हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो गाइज स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। और आज का जो हमारा सेशन है वो एज यूजुअल आपका टॉप सीरीज़ ऑफ ब्लड रिलेशन से है। ठीक है, जो हमारी ब्लड रिलेशंस पे हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं उसकी आज हमारी क्लास 4 है। ठीक है, तो आज हम आपके ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही बेनिफिशियल है। तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें। तो ज़्यादा टाइम गवाए बिना हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े टिपिकल होते हैं और 4 to 5 क्वेश्चन ही हम एक क्लास में कर पाते हैं। चलिए, तो जो हमारा क्वेश्चन है इट इज़ अ वुमेन गोइंग विद अ बॉय। एक औरत है, वो एक लड़के के साथ जा रही है। तो उस औरत से एक दूसरी औरत पूछती है, asked by another woman, कि अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन दैम, कि ये जो लड़का, ये औरत और ये जो लड़का साथ में जा रहे थे, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, उनके संबंध के बारे में जो एक दूसरी औरत पूछती है। तो वो औरत जवाब देती है, ठीक है, ये वाली औरत जवाब देती है कि माय मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल मतलब मामा। तो वो कहती है कि जो मेरे मामा हैं, ठीक है, मेरे जो मामा हैं और द अंकल ऑफ हिज मैटरनल अंकल, और इस लड़के के जो मामा हैं, ठीक है, मेरे मामा हो गए एक तरफ, दूसरी तरफ लड़के के मामा हो गए। ठीक है, लड़के के मामा मेरे मामा और लड़के के मामा मान लो। ठीक है, तो मेरे मामा और लड़के के मामा, ठीक है, मेरे मामा और लड़के के मामा एक ही चीज़, एक ही इंसान है। ठीक है, सेम है। तो वो कहती है कि कैसे जो लेडी है वो उस बॉय से क्या संबंध है उस लड़की का। तो देखो, उसने क्या कहा कि मेरे मामा और इस लड़के के मामा कैसे हैं, एक दूसरे सेम ही है। ठीक है, मेरे मामा और इस लड़के के मामा सेम हैं। तो देख लो क्या क्या रिलेशन आ रहा है। मदर सन का आ रहा है तो नहीं, मेरे मामा और इस लड़के के मामा नहीं। जो हम यहाँ पर रिलेशन आ रहा है इट इज़ आंट एंड नेफ्यू। ठीक है, कैसे, जैसे इस लड़की, इसके जो मामा थे और इसके जो मामा थे। ठीक है, अब इसके मामा के जो मामा थे, यानी कि बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। देखिए, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन इस तरह से घुमाते हैं और इजी है बहुत। रिलेशन तो निकल आया आंट और नेफ्यू का, लेकिन अब किस तरह से है वो थोड़ा देखिए कि औरत के जो मामा हैं और जो लड़के के मामा हैं वो एक ही हैं। ठीक है, तो जो लड़के का जो मामा है वो इस औरत का कौन है, इस औरत का भाई है। ठीक है, लड़के के जो मामा है वो इस औरत का भाई है। तो इनका जो रिलेशन निकल रहा है वो कैसा निकल रहा है, बुआ और भतीजे या भांजे या फिर मासी का मान लीजिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज अ मैन सेड टू अ लेडी। एक आदमी जो है वो एक औरत से कहता है, योर मदर्स हस्बैंड, तुम्हारी मदर के जो हस्बैंड है, पति हैं, ठीक है, योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर, यानी कि तुम्हारे मदर के हस्बैंड की बहन मेरी बुआ है। तो लेडी उस मैन से कैसे रिलेटेड है। तो ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये थोड़ा टफ नहीं है। इसको आप ऐसे देख लीजिए कि ये जो मैन है इसने किससे कहा, तो इसने एक लेडी से कहा। किससे कहा, एक लेडी से कहा। ठीक है, और इस लेडी से इसने क्या कहा कि योर मदर्स हस्बैंड, यानी मदर्स के इनकी मम्मी के जो पति होंगे वो इनके कौन हो जाएंगे, इनके पिता हो जाएंगे। ठीक है, पिता की जो बहन है, अब पिता की जो बहन है वो इनकी कौन है, इनकी बुआ है। ठीक है, आंट है। तो साफ पता चल रहा है ये जो लेडी है इसकी भी बुआ ही है वो, है ना। तो इसकी भी बुआ है। तो ये दोनों, ये जो मैन और लेडी है ये आपस में कौन है, तो ये मैन और लेडी आपस में बहन भाई हैं। लेकिन संबंध किसका पूछा है, लेडी का पूछा है। तो लेडी कौन है, बहन है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पे बोला है कि इफ़ एक्स इज़ द ब्रदर ऑफ
द सन ऑफ वाई सन। जो एक्स है अगर वो भाई है वाई के बेटे का, तो एक्स कैसे रिलेटेड है वाई से? तो देखो इसको ऐसे करेंगे, एक्स जो है वो ब्रदर है किसके, यानी कि वाई ले लो सबसे पहले। अब वाई का बेटा हो गया, ठीक है, और इसका भी बेटा हो गया, ठीक है। तो वाई का बेटा और इसका बेटा, तो ये जो बेटा है ये वाई का कौन हो गया? तो इन दोनों के बीच जो संबंध आया वो किसका आया? ग्रैंडफादर का और ग्रैंडसन का आया, ठीक है। अब इसके बेटे का जो बी एक्स है वो इसके बेटे का कौन है? भाई है, ठीक है। तो ये दोनों भाई भाई हैं, तो जब ये ग्रैंडसन है तो ये भी तो ग्रैंडसन ही होगा, है ना। तो एक्स जो है वो क्योंकि भाई है इसके बेटे का, तो जब ये ग्रैंडसन है तो ये भी ग्रैंडसन होगा, यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन है हमारा कि एक मैन को इंट्रोड्यूस कराते हुए एक औरत कहती है कि हिज वाइफ इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर। क्या कहती है? कि एक लड़के को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहती है कि इनकी जो वाइफ है, इस लड़के की जो वाइफ है, तो मान लीजिए वो लड़का जो है मैन, उसकी जो वाइफ है वो जो औरत बोल रही है उसके फादर की अकेली बेटी है, यानी कि बिल्कुल यहाँ पे तो कुछ भी गड़बड़ है ही नहीं। आप ये मान लीजिए अकेली, इस अकेली शब्द को पकड़ लीजिए, यहीं से गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि अगर आप इस ओनली शब्द को भूल जाएंगे तो आपको क्या लगेगा कि क्या होगा रिश्ता, तो रिश्ता जो हो जाएगा वो सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। आपको ये देखना है कि अकेली बेटी है, तो जब अकेली बेटी है तो इस मैन की वाइफ ही है, यानी कि जो रिलेशन आ जाएगा, वाइफ का ये मैन कौन है? तो वाइफ का ये मैन है हस्बैंड। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है कि शोइंग द मैन रिसीविंग द प्राइज। अब एक मैन है जो प्राइज ले रहा है, उसको दिखाते हुए सरोज कहता है कि ही इज़ द ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर। ये जो है ये मेरी चाचा की बेटी का भैया है। क्या कहता है? कि ये मेरे चाचा के बेटी का भाई है। बस इस लाइन को पकड़ लीजिए, आंसर मिल जाएगा। ये मेरे चाचा की बेटी का भाई है, तो मेरे चाचा की बेटी कौन हुई? उस लड़के की बहन हुई, ठीक है। तो जब चाचा की बेटी बहन हो रही है तो उसका भाई भी तो कौन हो जाएगा? भाई हो जाएगा, यानी कि चाचा और ताई के जो भाई बहन होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कज़न कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। एनी प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीता टोल्ड मनी। रीता ने मनी से कहा, द गर्ल आई मेट यस्टरडे, जिस लड़की से मैं कल मिली थी, एट द बीच पे, वॉज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ द, वो छोटी बेटी थी किसकी? ऑफ द ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फ्रेंड्स मदर, मेरे दोस्त की मम्मी के देवर की कौन थी? छोटी बेटी थी। यहाँ से याद रखो क्या कौन थी? तो मेरी सहेली की माँ के देवर की छोटी बेटी। तो अब ये देखो, सहेली के माँ के जो देवर होंगे वो सहेली के कौन होंगे? चाचा होंगे, यानी कि चाचा की छोटी बेटी कौन होती है? बहन होगी इसकी सहेली की, ठीक है। तो इसकी भी कौन होगी? बहन ही होगी। तो यहाँ पे जो हमारा रिलेशन जाएगा किसके साथ जाएगा? कज़न के साथ जाएगा। यहाँ भी ऑप्शन नंबर डी जो है वो कज़न हो जाएगा। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है सेशन का कि पॉइंटिंग टू अ मैन इन ए फोटोग्राफ। अब यहाँ पर एक फोटोग्राफ है, उस फोटोग्राफ में एक मैन है, ठीक है। तो हम यहाँ मान लेते हैं ये मैन है, इसकी तरफ इशारा करते हुए एक औरत कहती है, ठीक है। इस मैन की तरफ इशारा करते हुए एक औरत कहती है, हिज ब्रदर्स फादर इज़ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, कि जो इसके क्या कहती है? हिज ब्रदर्स फादर, यानी कि इस जो ये लड़का है इसके भाई के पापा,
तो अब एक बात सुनिए, जब इसके भाई के पापा हैं तो इसके भी पापा ही होंगे, ठीक है। तो इसके भाई के जो पापा यानी कि इस लड़के के पापा जो हैं इज़ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, तो वो मेरे ग्रैंडफादर के कौन हैं, अकेले बेटे हैं, ठीक है। इस लड़के के इसके भाई के पापा, इस फोटोग्राफ में दिखा रही है कि जो इसके भाई के पापा हैं वो, इसके भाई के जो पापा हैं वो मेरे ग्रैंडफादर के अकेले बेटे हैं। तो आप खुद समझ आइए क्या होगा, ये जो मैन है इसका भाई मान लो, ठीक है, इसके पापा मानो, इसके फादर, और इसके भी फादर, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, ये दोनों आपस में भाई भाई हैं, इनके पापा हैं, इनके पापा यानी कि इन लोगों के ग्रैंडफादर हैं ये, ठीक है। तो और इन दोनों के जब इनके आप ग्रैंडफादर हो गए और ये ग्रैंडफादर का अकेले बेटे हैं, इसका मतलब ये जो लड़की बोल रही है ये इन लोगों की कौन है, वो लड़की इन लोगों की सिस्टर है, ठीक है। कौन है, सिस्टर है, तभी तो इनके ग्रैंडफादर भी यही होंगे। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन दी कमेंट सेक्शन। आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग एनीथिंग, अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम आपको और क्लास प्रोवाइड करेंगे ब्लड रिलेशन से। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको समझ में आता है तब भी हमें बताइएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आगे हमें आपके लिए क्या लाना चाहिए ये भी हमें ज़रूर से सजेस्ट करें। एंड वन मोर थिंग, अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजीसी नेट एग्जाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसको आपको पता चल सके। So that's it from my side. I'll be coming back with some new important series. Till then, take care and bye bye. Thanks for watching. Thanks. Have a nice day.